चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो है कक्षा 12 का अध्याय 2 में आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किया गया कार्य आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, तो इसी को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए इसको हम एक सूत्र है छोटा सा, उसको हम कैसे डेरिवेशन करते हैं कि देखिए, इसको हम मानेंगे कि माना कि कोई आवेशित, माना कि कोई क्या है, माना कोई चालक, यहाँ चालक लिखिए, माना कोई चालक की प्रारंभिक, देखिए, माना कि कोई चालक की प्रारंभिक विभव क्या है, जीरो। प्रारंभिक विभव जीरो है, प्रारंभिक विभव शून्य है। माना कि कोई चालक की प्रारंभिक विभव क्या है, शून्य है, तथा इसमें अगर क्यू आवेश दे दे तो क्या हो जाएगा, तथा क्यू आवेश देने पर विभव क्या हो जाता है, भी हो जाता है। देखिए, किसी चालक का प्रारंभिक विभव जीरो है तथा क्यू आवेश देने पर क्या हो जाता है, विभव भी हो जाता है। तब देखिए, अब देखिए इसका औसत विभव क्या होगा, तो इसलिए औसत विभव बराबर क्या होता है, देखिए, कुल विभव प्रारंभिक विभव प्लस
Q आवेश देने पर जो हुआ विभव, लास्ट विभव, प्रारंभिक विभव और अंतिम विभव क्या होता है, K/2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक विभव कितना हमारा 0 है, प्रारंभिक विभव कितना है, तो औसत विभव बराबर 0 प्लस और अंतिम विभव कितना है V, इसके बटे 2 बराबर क्या हो जाए V/2। तो देखिए औसत विभव कितना हमारा हो गया V/2। अब देखेंगे कि अब देखिए आवेशित करने में किया गया कार्य कितना होगा। देखिए आवेशित करने में किया गया चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या हो रहा है। देखिए आवेशित देखिए आवेशित चालक को ऐसा लिखेंगे, चालक को आवेशित करने में चालक के आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य। देखिए चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या हो रहा है, क्या कार्य को किसे प्रदर्शित करते हैं, W। तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हम जानते हैं कि यह होता है औसत विभव गुणे आवेश, क्या होगा, किया गया कार्य औसत विभव गुणे आवेश। ठीक है, तो देखेंगे तो औसत विभव हमारा कितना है, बराबर औसत विभव कितना है V/2 गुणे आवेश कितना, आवेश क्या है Q है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा V या Q V/2। तो आवेशित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा हमारा W बराबर QV/2 तो आवेशित चालक के आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर औसत विभव गुणे आवेश। तो औसत विभव हमारा V/2 है और गुणे आवेश हमारा Q है, तो W बराबर QV/2। ठीक, आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बताया जाए। देखिए अब W बराबर QV/2 हमारा आ गया है, तो देखिए आप परिभाषा से अगर हम करें तो परिभाषा हमारा क्या कह रहा है, परिभाषा से देखिए परिभाषा हमारा क्या कह रहा है, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, कितना है W बराबर क्या हो कि किया गया कार्य आवेशित चालक की स्थितिज रूप में संचित हो जाए। आवेशित चालक स्थितिज ऊर्जा किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। तो ये क्या हो रहा है, V बराबर U हो जा रहा है। अब देखिए अभी हम बराबर W बराबर हम यहाँ W बराबर QV/2 हमारा ये आया है। अगर यहाँ W का मान हम यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा QV/2। तो अब यहाँ से क्या हमको मिल रहा है कि कार्य किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा क्या है, बराबर है। तो W बराबर U बराबर QV/2 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर हम जो है V का मान रख दें, V का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए V बराबर क्या होता है, क्योंकि V बराबर हम जानते हैं कि V बराबर Q/C होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम Q का मान निकाल लें तो इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा CV।
यहाँ हम मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब मान रखेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर क्यू भी बटे 2 है, तो हो जाएगा हमारा u बराबर q की जगह हम c भी रख देंगे, c भी गुणे भी बटे 2। ठीक, तो इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, देखिए v स्क्वायर हो जाएगा तो c भी स्क्वायर बटे 2। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए u बराबर 1/2 c भी स्क्वायर। तो हमारा आ गया u बराबर 1/2 c भी स्क्वायर। u का मान हमारा आ गया 1/2 c भी स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ, चलिए इतना लिखें। अब देखेंगे, अब देखिए u बराबर 1/2 c भी स्क्वायर आ गया। अगर हम यहाँ से v का मान निकाल v बराबर q बटे c, तब क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से अगर हम v का मान निकालें, v बराबर क्या है q बटे c, तब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो इसलिए u बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिए c गुणे, अब v की जगह में q बटे c रखना है, q बटे c का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए अब देखिए यहाँ हो जाएगा, या u बराबर 1/2 c गुणे q स्क्वायर बटे c स्क्वायर। अब देखिए c से c स्क्वायर से c कटेगा तो एक c बचेगा, इसलिए u बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 q स्क्वायर बटे c। कितना हो जाएगा, 1/2 q स्क्वायर बटे c। ठीक है, तो u बराबर कितना हो गया, 1/2 q स्क्वायर बटे v। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लें। अब देखिए u का मान यहाँ हमारा आ गया, u बराबर 1/2 q स्क्वायर बटे c। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें। चलिए देखिए, अब अगला हमारा पॉइंट है संधारित्र। अब संधारित्र क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि देखिए संधारित्र एक ऐसा माध्यम है, देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन या माध्यम है जिसमें हम किसी चालक का आकार में परिवर्तन किए बिना हम क्या कर सकते हैं, किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना क्या करेंगे, पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है, आवेश संचित किया जा सकता है। ठीक, तो इसको हम लिखे हैं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें किसी चालक का क्या करते हैं, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना हम क्या करते हैं, किए बिना पर्याप्त मात्रा में क्या करते हैं, आवेश को क्या करते हैं, आवेश को संचित किया जाता है। पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है, पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित
किया जा सकता है। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये हो गया हमारा संधारित्र। संधारित्र ऐसा है। चलिए अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक हम कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए एक हम समांतर प्लेट, देखिए यहाँ एक चित्र बना रहे हैं। देखिए ये एक प्लेट है, एक प्लेट यहाँ है। ठीक, इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, एक यहाँ प्लेट, एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट, ये देखिए एक प्लेट यहाँ P1 है, यहाँ ये P1 प्लेट है और ये P2 है। ठीक, अब इस पर देखेंगे, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर हम प्लस चार्ज, P1 पर प्लस चार्ज, और इस पर देखें, इस पर P2 पर माइनस चार्ज है, P2 पर माइनस चार्ज है। ठीक है, P2 पर क्या है, माइनस चार्ज है, और इनके बीच की दूरी d है। P1 और P2 के बीच की दूरी d है, और इसमें देखिए, इसमें इसका परावैद्युतांक k है, परावैद्युतांक k है। अब देखिए, तब देखिए धारिता क्या होगी, इसके लिए हमें क्या है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए अब यहाँ हम लिखेंगे कि माना कि, देखिए इसको हम क्या मानेंगे, वही मानेंगे जो बनाए हैं। ठीक है, माना दो प्लेट, माना दो प्लेट क्या है, P1 और P2, P1 व P2 है। माना दो प्लेट P1 व P2 है। तब देखिए P2 है, और यहाँ देखिए जो दूरी हम डिस्टेंस मारे हैं d क्या है, और उनके बीच की दूरी क्या है, उनके बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी d है। उनके बीच की दूरी, ये P1 और P2 के बीच की दूरी क्या है, d है। और अब कहाँ रखा गया है, इसे परावैद्युतांक k में रखा गया, परावैद्युतांक, इसे परावैद्युतांक k में रखा, इसे परावैद्युतांक k में रखा गया। ठीक है, अब देखिए P1 पर क्या चार्ज है, देखिए यहाँ पर P1 पर प्लेट, P1 पर प्लस, मतलब धनावेश चार्ज है, धन आवेश है, तथा P2 पर माइनस, मतलब ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, तथा P2 पर क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक, अब देखिए जब P2 पर माइनस चार्ज है तब देखेंगे, और चलिए फिर आगे। अब देखिए, अब हम ज्ञात करेंगे इन दोनों प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों प्लेट के बीच मध्य क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर
ई बराबर क्या होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा के अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ ई बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। तो जब यहाँ सिग्मा का हम मान लाके पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा क्यू ए के एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा बराबर ए के एप्सिलॉन 0। और ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ई बराबर क्या होता है। ई बराबर हम लोग जानते हैं ई बराबर होता है वी अपान डी। वी अपान डी तो क्या हो जाएगा वी अपान डी। ई की जगह वी अपान डी बराबर क्यू अपान के पहले लिखें के ए एप्सिलॉन 0। तो क्या हो जाएगा के ए एप्सिलॉन 0। ठीक। अब यहाँ से हम v का मान निकालेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा d का इसमें गुणा हो जाएगा q d अपान के ए एप्सिलॉन 0। तो v बराबर हो जाएगा q d के ए एप्सिलॉन 0। ठीक है। अब यहाँ v का मान निकल गया। इसके बाद इसको हम आगे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए धारिता C बराबर क्या होता है। धारिता C बराबर क्या होता है। धारिता C बराबर Q बटे V। धारिता C बराबर Q बटे V। तो धारिता C बराबर Q बटे V। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हम V का मान निकालेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, देखिए V बराबर क्या हो जाएगा। V बराबर हो जाएगा V बराबर Q बटे C। V बराबर Q बटे C हो जाएगा। V बराबर Q बटे C हो जाएगा। तब देखिए, अब हम यहाँ जहाँ V है वहाँ V की जगह Q बटे C रखेंगे। तो Q बटे C बराबर क्या हो जाएगा Q D बटे के ए एप्सिलॉन 0। तो Q अपान C बराबर Q D अपान क्या हो जाएगा के ए एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहाँ Q यहाँ कट जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 बटे C बराबर D अपान के ए एप्सिलॉन 0। 1 बटे C का मान D अपान के ए एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहाँ हम C का मान निकालना है। तो देखिए जब C का मान निकले तो C बराबर हो जाएगी, संख्या उलट जाएगी। देखिए इसको ऊपर किए तो ये भी ऊपर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के ए एप्सिलॉन 0 बटे D। ठीक। तो देखिए अब ये धारिता वैद्युत क्षेत्र जो धारिता है, धारिता का सूत्र आ गया क्या C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपान D। ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ बात करें तो C किसके प्रोपोर्शनल है, किसके अनुपाती है, किसकी व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए C प्रोपोर्शनल है के। इसके बाद C प्रोपोर्शनल है A के। ठीक। और क्या है C प्रोपोर्शनल है 1 अपान B के। ठीक है। तो देखिए यही C के लिए, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता के लिए मिल जाए। तो धारिता C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपान D आ गया। ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लें। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य यदि T मोटाई का पैराबैक्टरम रखा हो तो धारिता क्या होगी। तो
देखिए दो प्लेट बनाएंगे हम। देखिए ये प्लेट क्या है, P1 है, ये P2 है। ठीक, इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। ठीक है, इस पर माइनस चार्ज है। तो देखिए इसको हम आपसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक, इस पर माइनस चार्ज है। अब इसके मध्य हम क्या करेंगे, देखिए इसके मध्य एक प्लेट रखेंगे। यहाँ T मोटाई का ये प्लेट रखते हैं। ठीक, T मोटाई का एक प्लेट रखे हैं, तो मतलब इसकी मोटाई क्या है, T है। ठीक, तो जिसे वहां परावर्तमान की रखे थे, यहाँ T मोटाई का एक प्लेट रखें। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, सूत्र क्या होगा, देखिए C बराबर क्या होता है, देखिए C बराबर होता है एप्सिलॉन 0A। देखिए ये होता है एप्सिलॉन 0A। देखिए एप्सिलॉन 0A बटे D माइनस T बटे K। क्या था, T बटे K। ठीक, तो यहाँ प्लस होता है। ठीक, तो ये धारिता के लिए सूत्र है, समांतर प्लेट परावर्तन T मोटाई का हम अगर प्लेट रखें तो सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन 0A D माइनस T प्लस T अपान K, ये होता है। ठीक, अब देखिए ये दूसरा पार्ट हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। ठीक, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंडियन सुपर फास्ट क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज हम फिर कक्षा 11 का